जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गोपनीय चीज़ लेके आया हूँ और बहुत ही लाजवाब है। मैंने इससे कई सारे फ़ायदे लिए हैं और अब आप इससे फ़ायदा लीजिए। जो मेरे भाई जीवन की हर परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि किसी का कोई मसला हो, किसी का काम रुक गया हो, प्रॉपर्टी का काम हो, दुकान नहीं चल रही हो या किसी की शादी नहीं हो रही हो, इस एक चीज़ से आपकी जीवन की सभी कार्य होंगे। ठीक है ना? पूरे जितने भी आपके कार्य हैं, अगर आपका कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, नहीं बन रहा हो, तो वो आपका काम बनेगा इस चीज़ से। ठीक है ना? जैसे कि कोई रोग बीमारी है या अन्य कोई बॉस का मसला है, जॉब में परेशानी है, जॉब नहीं लग रही हो, तलाक का मसला बना हुआ हो, ये दोनों कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनाएं जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं इस चीज़ को, और बहुत बढ़िया चीज़ है ताकि आपकी जो भी जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे आपको हल मिल सके। और मैं बता दूं कि ये चीज़ इतना काम करती है फास्ट। आपने काफ़ी सारी साधनाएं की होंगी या बहुत टोने टोट के कर कर के थक गए होंगे आप, तो एक बार इस चीज़ को आप कर लीजिए। आपका अगर काम ना हो तो आप बताना मुझे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया है और इसमें ज़्यादा आपको कोई परहेज़ वगैरह ना कोई हिसार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो देखते रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो करना क्या है आपको, मैं आपको बहुत ही गोपनीय चीज़ है ये। तो इसमें आपको 5 पत्ते पीपल के लेना है पहले तो। ठीक है ना? 5 पत्ते पीपल के लेना है। किसी भी शनिवार को या मंगलवार को आप कर सकते हो। ठीक है ना? देखो, इसमें 7 मंगलवार करना है या 7 शनिवार करना है। ठीक है ना? और आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों ना कर पाओ आप, तो इसमें या तो आप मंगलवार मंगलवार कीजिए या शनिवार शनिवार कीजिए। ठीक है ना? वो मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ। अब आपका कोई काम ना बन रहा हो, जो भी काम हो आपका अपने मन में रखिए, या आपकी प्रॉपर्टी बेचना है या जो भी आपकी समस्या है। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, 5 पत्ते पीपल के लाना है। ठीक है ना? पेड़ से इजाज़त लेके, ठीक है ना, पत्ते तोड़ लीजिए और 5 पत्ते तोड़ के उनको साफ पाक पानी से धुल के, और उन पे आपको राम लिखना है। ठीक है ना? सिंदूर से राम लिख लें आप, है ना? 5 ही पत्ते लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है आपको, याद रखना। 5 पत्ते ओनली आपको, उन पे आपको राम राम लिखना है। जितना हो सके उतना लिख दो, छोटे में भी लिख दो या आप एक ही बार लिख सकते हो। ठीक है ना? बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। लेकिन 5 पत्ते होने चाहिए इसमें, याद रखना। ठीक है ना? और 5 ही मंगलवार शनिवार इसमें, ठीक है ना, करना है आपको। और पत्ते लाके आप उन पे राम लिख लीजिए, और इसके बाद में आप 5 प्रकार की मिठाई हो या 5 पीस मिठाई के, ठीक है ना, 5 पीस मिठाई के हो, ठीक है ना, जो भी हो, बर्फ़ी वगैरह या जो भी मिठाई हो, लेकिन 5 पीस होने चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद में आपको सिंदूर और घी, ठीक है ना, इनका चोला जो होता है वो चढ़वा देना है वहाँ पे। और ये 5 पत्ते वहाँ पर अर्पित करके बालाजी के मूर्ति के पास में पंडित जी रख देंगे, वहाँ पे आपको अर्पित कर देने हैं। ठीक है ना? और चोला वो चढ़वा देना है, और जो भोग है, 5 लड्डू हैं, 5 लड्डुओं को बढ़िया वहीं भोग लगवा देना है। और उनसे वहीं बैठ के, अगर देखो मंदिर में कर सको तो आप वहाँ भी ये कर सकते हो, और अगर मंदिर में ना कर सको तो आपको बालाजी से पहले दुआ मांगनी है कि मैं ये साधना करने वाला हूँ और इसमें मुझे सफलता मिले। मैं जिस कार्य के लिए ये साधना करने वाला हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, और जो मेरा काम है वो मेरा काम हो। ठीक है ना? आपको मिन्नत करना है, दुआ करना है। ठीक है ना? हाथ जोड़ के जैसे भी हो आपको विनती करना है उनसे। ठीक है? अब इसके बाद में आपको अपने घर चले आना है, और इसमें देखो, या तो आप मंगलवार मंगलवार कीजिए या आप शनिवार शनिवार कीजिए, और अगर आप दोनों ही कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो फिर आप दोनों भी कर सकते हो। ठीक है ना? शनिवार मंगलवार, ज़्यादातर आपका जो भी कार्य होगा 5 मंगलवार में आपका वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, बढ़िया अपने घर आ गए, और इसमें भाई ब्रह्मचर्य का आपको पालन रखना है। ठीक है ना? रोज़ नहीं रखना है आपको,
लेकिन जिस दिन आप करोगे शनिवार मंगलवार, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा, ठीक है ना। शनिवार शनिवार, मंगलवार मंगलवार आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना पड़ेगा, या ज़्यादातर उस दिन आप व्रत रखिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। और व्रत रखो तो फिर आप मीठे से कोई भी मीठा चीज़ ले लेना, उससे आप अपना व्रत खोल लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद में आते हैं, आप घर पे आइए। घर पे आपको करना कुछ है कि एक पत्ता वहाँ से अगर पंडित जी वो दे दें तो वहाँ से एक पत्ता ले आना, ठीक है ना। बाद में अगर दे दे तो, अगर बाद में ना जा सको तो एक पत्ता और शाम के वक्त ले आना, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा रात के वक्त ना हो, दिन में लाके आप रख सकते हो, या फिर उसी टाइम पे 6 पत्ते बना लो, ठीक है ना। अब अपने पत्ते को एक पटे पे स्थापित करके और वहाँ पर आपको 5 माला इस मंत्र की जाप करना है, ठीक है ना। मंगलवार के दिन से आपको शुरू करना है, ठीक है ना। इसके बाद में जो मंत्र आपको पहले स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस मंत्र की आपको 5 माला जाप करना है, ओनली मंगलवार शनिवार, मंगलवार शनिवार, ठीक है ना। और अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कंटिन्यू नहीं कर सकते वो मंगलवार शनिवार इस प्रयोग को करें, ठीक है ना। 5 माला मंगलवार के दिन करना अवश्य है, ठीक है ना। उसके बाद में चाहे आप 1 माला करो, चाहे आप 2 माला करिए, लेकिन मंगलवार के दिन 5 माला कीजिए। और मंदिर में कर सकते हो तो मंदिर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और घर पे करना हो तो पत्ता स्थापित करके पटे पे उस पर राम लिख देना, ठीक है ना। घी का दीपक जला लेना, पानी का लोटा अपने पास रख लेना, और मिठाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और आप 5 माला कर लीजिए, ठीक है ना। मंत्र जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको मैं एक बार आपको बोल के सुना दूँ। ओम नमो, पेड़ की डाली पे राम का नाम, नीचे बैठे वीर हनुमान, अंजनी माता के राज दुलारे, संकट हर ले मेरे सारे, जय राम जय राम जय जय राम, ठीक है ना। ये मंत्र है, मैं एक बार और सुना देता हूँ। ओम नमो, पेड़ की डाली पे राम का नाम, नीचे बैठे वीर हनुमान, अंजनी माता के राज दुलारे, संकट हर ले मेरे सारे, जय राम जय जय राम, ठीक है ना। इस मंत्र की आपको 5 माला जाप करना है, या तो आपका जो भी कार्य होगा वो एक ही दिन में हो जाएगा, या आपका 3 मंगलवार में कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। और आप इसको खुद करोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये जो चीज़ है कितनी पावरफुल चीज़ है जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको मंगलवार और शनिवार के दिन 5 माला जाप करना है, और रोज़ आप इसकी 1 माला जाप कर सकते हो वहीं, ठीक है ना। अगर 5 माला ना कर सको तो रोज़ 1 माला जाप कर सकते हो, लेकिन मंगलवार के दिन 5 माला अवश्य जाप करना है आपको, है ना। और एक ही मकसद अपने मन में रखना है कि आप किस कार्य के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। आपका दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। पहले आपका एक ही मकसद रखिए कि मैं ये इस कार्य के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जितना हो सके जय श्री राम का जाप किया करो, ठीक है ना। और जिसके पास भाई गुरु मंत्र है तो वो गुरु मंत्र की माला कर सकता है, ठीक है ना, एक बार, है ना। इस मंत्र को करने से पहले गुरु मंत्र की माला कर सकता है। और जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है भाई, जिसके गुरु नहीं है, तो फिर वो सीताराम की 1 माला, ठीक है ना, कर सकता है शुरुआत में, है ना। बड़ी आराम से बिंदास करो और लाभ उठाओ इस चीज़ का, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। आपके जो भी कार्य होंगे वो धीरे धीरे बनना चालू हो जाएंगे। आप इसको करके देखिए और फिर मुझे इसके अनुभव आप शेयर करना, मुझे बताना, ठीक है ना। जय महाकाल, जय माता दी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में आप सभी भाइयों के लिए।